हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं अविनाश। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मेजरमेंट चैप्टर के जितने भी बेसिक्स और एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे सारे हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग लेक्चर 1 में आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, चार बिंदु क, ख, ग और घ एक सरल रेखा प्रदर्शित करते हैं। बिंदु क और घ की पारस्परिक दूरी है। मतलब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। अगर हम देखें, फिगर में कहा गया है क, ख, ग, घ एक सरल रेखा है। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा है, ठीक। रेखा प्रदर्शित करते हैं। बिंदु क और घ की पारस्परिक दूरी है। क और घ की पारस्परिक दूरी दी हुई है, ठीक। सॉरी, क और घ की पारस्परिक दूरी पूछ रहा है यहाँ से हमसे। और यहाँ पे दूरी क्या क्या दिया हुआ है अगर हम देखें तो ख और ग, ठीक है। क से ग, ये जो है ये ग तक है, ठीक। ये टाइपिंग में मिस्टेक है, ये यहाँ तक दूरी है पूरा, ठीक। इसमें कोई मिस्टेक नहीं रखिएगा। तो अब हम समझते हैं, हमको यहाँ से क से घ तक की दूरी को निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे, पहले हम देखें तो हमारे पास ख से घ तक की दूरी कितनी है। ख से घ तक की दूरी, ख से घ तक कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद कितना है, ख से ग तक 2 सेंटीमीटर। ख से ग तक है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो मुझे ग से घ तक की तो दूरी नहीं दी हुई है, तो हम इतना दूर का दूरी तो आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे, मतलब ख से घ तक की दूरी में ख से ग तक की दूरी को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ग से घ तक की दूरी अगर हम देखें तो ये निकालने का हमें कोई जरूरत नहीं, इस साइड का निकालने का कोई जरूरत नहीं, हमें पूरा दूरी निकालना है। मतलब क से घ तक की दूरी निकालना है, तो ख से घ तक मुझे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें निकालना किसका, अगर इसका दूरी निकल जाएगा क से ख तक का, तो ख से घ तक तो दिया हुआ ही है, तो हम क से ख तक की दूरी निकालते हैं। और हम देखें नीचे वाले में तो क से ग तक की कितना दूरी दिया हुआ गया है, क से कहां तक है, ग तक कितना दूरी दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना किसका है, क से ख तक, क से ख तक ये दूरी हम पहले निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, क से ग तक की जो दूरी है इसमें ख से ग तक की दूरी को माइनस कर देंगे। तो क से ग तक की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर, माइनस ख से ग तक की दूरी कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो 5 में से 2 गया, कितना गया, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर जो है इसका दूरी निकल गया। अब हमसे क्या पूछा गया, क से घ तक की पारस्परिक दूरी, मतलब यहाँ से घ तक आसानी से निकाल सकते हैं हम। अब क से घ तक की दूरी, क से घ तक की दूरी, ख से ख तक कितना है, 3 सेंटीमीटर, प्लस ख से घ तक कितना है, सेंटीमीटर, कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या पूछा गया, क ख ग और घ चार बिंदु है, उस पर एक रेखा है। यदि क से ग तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, क से ग तक की दूरी, यहाँ पे भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, इसको हम सही करते हैं, ठीक ना। तो एक मिनट, इंसर्ट ही कर ले रहा हूँ। ठीक, ये ज्यादा विजिबल नहीं आ रहा तो इसको हम ड्रॉ ही कर दे रहे हैं सीधा, इतना मुश्किल नहीं।
हो गया। क से ग तक की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहां से क से ग तक ये पूरा है, यहां तक। ठीक, क से ग तक की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो क से घ तक की दूरी पूछ रहा है, यहां से यहां तक की दूरी। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन से कोई डिफरेंस नहीं। चलो ठीक है, चल निकालते हैं। कितना लिख लेगा? अगर हम देखें तो इसमें कितना खंड है? एक खंड है, दो खंड है, तीन खंड है। तो अगर हम देखें तो दो खंड का दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो हम एक खंड का तो निकाल सकते हैं। दो से अगर हम डिवाइड करते 10 सेंटीमीटर में, बराबर बराबर दूरी निकल जाएगा। क से कितना है? क से ग तक का दूरी, क से ग तक की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना कितना है? क से घ तक, क से घ तक की दूरी, ये तो निकालना है हमको। तो हम पहले क्या करेंगे? क से ख तक की दूरी निकालेंगे। एक खंड का निकाल लेते हैं। तो क से ख तक की दूरी क्या करेंगे? जो क से ग तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर, इसमें हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। एक खंड का कितना दूरी निकल गया? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और ख से ग तक का भी दूरी, ख से ग तक, दोनों का सेम ही निकलेगा। ठीक, कितना निकलेगा? 5 सेंटीमीटर। इजिली हम यहाँ पे सोच सकते हैं, अगर इसका 5 सेंटीमीटर है, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो हम इसमें 5 सेंटीमीटर इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा क से घ तक की दूरी, घ तक की दूरी। अच्छा, वीडियो के पीछे चले जा रहा है ये। क से घ तक, चलो पूरा नहीं लिखना है, समझ जाना। तो कितना लिखें? पहले हम क्या करेंगे? क से घ तक कितना? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ ही है। आगे कितना है? ग से घ तक 5 सेंटीमीटर हम लोग निकाल लिए। 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राजमार्ग पर स्थित दो नगरों क तथा च, जिनके बीच की दूरी 440 किलोमीटर है, के बीच ख पर एक जलपान गिरी है, ग पर एक पंचर लगाने तथा मोटरसाइकिल मरम्मत करने की दुकान तथा घ पर एक डिस्पेंसरी स्थित है। एक मोटर गाड़ी ख पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वह दूरी जहां तक घायलों को इलाज के लिए जाना पड़ेगा होगी। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें ये बॉक्स में टाइपिंग मिस्टेक। ये टोटल बॉक्स कितना है एक बार हम भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक, ये 22 बॉक्स है। तो हम यही बना देते हैं नीचे में। ठीक, 22 बॉक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इधर ये नहीं है। ठीक, इसी को कवर कर लो। ये कितना है टोटल? 22 डब्बा है। फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक, अब पहला यहाँ पे क्या है? इस पे यहाँ पे क है। अब 1 2 3 4 5 6, छठा पे जो है ख है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है? ख है। ख के बाद कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें बॉक्स पे ग है।
1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे गौ है, ठीक। और उसके बाद 8वें के बाद 1 2 3 4, 4 बॉक्स के बाद 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है, घ है, और लास्ट वाला क्या है, च है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, राजमार्ग पर स्थित दो नगरों क तथा च जिनके बीच की दूरी 440 किलोमीटर है। मतलब इसका जो दूरी है 440 किलोमीटर है, है के बीच ख पर एक जलपान गिरी है। ये ख पर क्या है, जलपान गिरी, ठीक। ग पर एक पंचर लगाने तथा मोटरसाइकिल मरम्मत करने की दुकान। ग पर पंचर लगाने तथा मोटरसाइकिल मरम्मत करने की दुकान, तथा घ पर एक डिस्पेंसरी स्थित है। घ पर डिस्पेंसरी स्थित है, मतलब इलाज इलाज कराने का जो मेडिकल स्टोर होता है उसको डिस्पेंसरी बोलते हैं, ठीक। एक मोटर गाड़ी घ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कहां पर, घ पर, घ पर नहीं, ख पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वह दूरी जहां तक घायलों को इलाज के लिए जाना पड़ेगा होगी। यही दूरी हमसे पूछा गया है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। बताते हैं, 1 मिनट। अब देखो, इसका टोटल दूरी कितना दिया गया है, 440 किलोमीटर। मतलब एक खंड का हमको पहले दूरी निकाल लेते हैं। एक खंड का दूरी कितना लिख लेगा, अगर ये टोटल खंड कितना है, 22 खंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। एक खंड का दूरी कितना लिख लेगा, 440 भागा 22। 440 भागा 22 कर देते हैं तो एक खंड का दूरी कितना हो गया, 20 किलोमीटर, ठीक। अब गाड़ी कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ख पर, जाना कहाँ है, घ पर, डिस्पेंसरी ग पर ही ना है, हमको इलाज कराने के लिए जाना है, मेडिकल स्टोर। अब यहां से हम जोड़ लेते हैं, ठीक। कितना खंड है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यही डिस्पेंसरी इसी पे स्थित है डिस्पेंसरी, हमको इसी खंड पे जाना है ना। तो कितना हो गया, 12 खंड हो गया। मतलब एक खंड का दूरी कितना था, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, ठीक। क्योंकि एक खंड की दूरी, एक खंड की दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है। अब ख से जहां पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, इसलिए कितना है, 12 खंड, 12 खंड की दूरी, 12 गुना 20 कितना हो गया, 240 किलोमीटर। कुछ था सवाल में, सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा है, कुछ बच्चा इसको छोड़ के आ जाएगा, ठीक। तो इस टाइप के सवाल को छोड़ के नहीं आना है कभी भी। एक मिनट, पेज ऊपर नीचे हुआ, ठीक। कितना था, निकल गया। तो आगे हम देखेंगे 240 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। 3:30 पूर्वाह्न के 2 घंटे 30 मिनट बाद कुल कितना समय होगा। क्या करना है, जोड़ना है, समय देखने तो सब कुछ जानते हैं। 3:30 हो रहा है, ठीक। अब इसमें हमको 2 घंटा 30 मिनट बाद कुल समय पूछ रहा है। तो 30 30 कितना हो गया, 60 मिनट हो गया, ठीक। अब 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 घंटा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक को ऊपर को जोड़ लेंगे, ठीक। इसको क्या कर देंगे, 0 0। अब क्या हो गया, 3 2 5 1 6। तो 6 बजे पूर्वाह्न होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अब ये भी देखना है यहाँ पे पूर्वाह्न, अगर यहाँ पे अपराह्न लिखा रहता क्वेश्चन फिर चेंज हो जाता फिर कुछ, इसलिए अपराह्न पूर्वाह्न ये भी देखना बहुत जरूरी है। कितना बजे? 6 बजे पूर्वाह्न। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 6:40 अपराह्न के 4 घंटे 50 मिनट बाद कितना समय होगा? एकदम आसानी से निकाल सकते हैं क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का। 6 घंटे 40 मिनट और कितना? 4 घंटा 50 मिनट, इसी को हमको जोड़ना है। ठीक, अगर हम देखें 50 और 40 कितना हो जाएगा? ये 90। 90 में अगर हम 60 मिनट निकाल दें, 1 घंटा, 1 घंटा इधर एक को पैंचा ले लो, कितना बचा इसमें? 30। तो यहाँ पे क्या करो, इसको 30 लिख दो। ठीक, कितना हो गया? 6 4 10 1 11। कितना समय क्या होगा? 11:30 अपराह्न। 11:30 अपराह्न। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे 9 लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक रेलगाड़ी मद्रास से सोमवार को 7:10 बजे प्रस्थान करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है, मद्रास से सोमवार को 7:10 पे वो ट्रेन से, मतलब स्टेशन से गाड़ी खुलती है 7:10। ठीक, वह दिल्ली मंगलवार को 16:05 बजे पहुंचती है। अब यहाँ पे देखो 16:05, ये ट्रेन, ये घड़ी ट्रेन का घड़ी हम बताए थे, ट्रेन का घड़ी किस पे चलता है? 24 घंटे के अनुसार। ठीक, अब पहुंचती कितने बजे है? अगले दिन। पहले ये सोमवार को खुलती है, इससे लिख देते हैं, सोमवार को कितने बजे खुलती है? 7:10, मतलब सुबह 7:10 सुबह हुआ। अब अगले दिन कब पहुंच रही है वो? मंगलवार को। मंगलवार को कब पहुंच रही है? 16:05 पे। तो रेलगाड़ी को मद्रास से दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता है? ये तो समय निकालना है। पहले हम सोमवार का समय निकाल लेते हैं, सोमवार को देख लेते हैं कितना समय लगा। अगर हम देखें, अगर हम इसमें 50 मिनट ऐड करते हैं तो ये 8 बज जाएगा। ठीक, और दोपहर के 12 बजे तक कितना हो जाएगा? 8 बजा, 8 बाद कितना? 9 बजे 1 घंटा होगा। 10 11 12, मतलब 12 बजे तक 4 घंटा हो गया। ठीक, जोड़। अब 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितना हो गया? 12 घंटा। तो 12 4 कितना हो गया? 16 घंटा 50 मिनट इधर लग जा रहा है। 16 घंटा 50 मिनट। तो अगले दिन वो कब पहुंच रहा है? 16:05, मतलब अगर हम देखें तो 13 जब बजता है तो 1 होता है, तो 13 14 15 16, मतलब 4:05 पे ये शाम में पहुंच रही है। 4:05 शाम में पहुंच रही है। अब रात के 12 बजे से, मतलब मंगलवार के रात के 12 बजे से अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक कितना हो गया? 12 घंटा। ठीक, अब 12 बजे दोपहर से लेके अपराह्न के 4:05, मतलब 16:05 पे कितना हो गया? 4 घंटा 5 मिनट हो गया। तो 12 4 16 घंटा 5 मिनट इधर हो गया, 16 घंटा 5 मिनट। ये तो है। सोमवार को 16 घंटा 50 मिनट लगता है और मंगलवार को 16 घंटा 5 मिनट लगता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, दोनों समय को, तो 16 16 कितना हो गया? 32 घंटा। और इधर 50 5 55 मिनट, 55 मिनट। यही हमारा आंसर हो गया। 32 घंटा 55 मिनट हमको मद्रास से दिल्ली पहुंचने में लग जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 30 घंटा 40 मिनट, ये तो नहीं है। 32 घंटा 55 मिनट पर 20
राइट आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक बस पटना से भागलपुर के लिए 7:20 बजे पूर्वाह्न में प्रस्थान करती है। ठीक, 7:20 पूर्वाह्न मतलब सुबह का 7:20 बजे, 7:20 पूर्वाह्न में प्रस्थान करती है, मतलब बस स्टैंड से सुबह के 7:20 में वो खुल जाती है। उसे भागलपुर पहुंचने में, पटना से भागलपुर पहुंचने में कितना समय लगता है? 9 घंटे लगते हैं। तो भागलपुर किस समय पहुंचती है? ठीक, सुबह के 7:20 क्या है? पूर्वाह्न। मतलब पूर्वाह्न मतलब चलो ठीक। अब इसमें कितना 9 घंटा को ऐड कर दो। अगर हम इसमें 9 घंटा में ऐड करें तो 7 में 9 घंटा जोड़ो, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, ऐसे नहीं जोड़ते हैं। 7:20 है तो मतलब हमको 9 घंटा इसमें जोड़ना है। ठीक, 7:20 में हमको कितना जोड़ना है? 9 घंटा। तो 7:20 से 1 घंटा कब पूरेगा? 8:20 पे। 8:20, 8:20 से 9:20, 9:20 से 10:20, 10:20 से फिर कितना जाएगा? 11:20, 11:20 से 12:20, 12:20 से फिर 1:20, 1:20 ही ना होगा, हाँ, 1:20, उसके बाद फिर 2:20, फिर 3:20, फिर 4:20 अपराह्न पे पहुंच जाएगी। अगर हम इसमें 9 घंटा जोड़ेंगे तो 4:20 अपराह्न। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। श्याम ने 13 मई 1988 को प्रातः सुबह 11:55 पर रेलगाड़ी से यात्रा आरंभ की और वह कोयम्बटूर 15 मई 1988 को 9:30 बजे पहुंचा। यात्रा की अवधि कितनी थी? चलो, 13 मई 1988, ईयर तो सेम ही है तो हम ईयर नहीं लिखते। 13 मई को कितना बजे निकला है? 11:55 पर प्रातः, 11:55। ठीक, कितना हो गया? 5 मिनट, 12 बजने में लेट था तो इसमें क्या करो, 5 मिनट जोड़ लो। ठीक, अब ये 12 बजे से रात के 12 बजे तक, मतलब 13 मई का जो डेट है कितना हो गया? 12 घंटे 5 मिनट 13 मई को लगा। 14 मई को कितना देर लगा? 14। अब ये पहुंच कितना रहा है? 15 मई को प्रातः 9:30 बजे। अगर हम 24 मई को देखें तो 24 मई को रात के 12 बजे तक, मतलब 13 मई के रात के 12 बजे से अगले 14 मई के रात के 12 बजे तक कितना हो जाएगा? 24 घंटा। 15 मई को ये कब पहुंच रहा है? सुबह के 9:30 पर। यही तो इसी समय पे तो पहुंच रहा है, 15 मई को। अगर हम 15 मई को देखते हैं तो रात के 12 बजे से सुबह के 9 बजे तक जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 9.5 घंटा। सुबह के 9:30 बजे तक कितना हो जाएगा? 9 घंटा 30 मिनट। अब सबको जोड़ दो, कितना घंटा हो गया? कितना हो गया? 30, 5, 35 मिनट। और इधर कितना हो जाएगा? 20, 10, 30, 30 और 6, 36, 36 और 9, 9, 15, 45, 45 घंटा, 45 घंटा 35 मिनट। यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 45 घंटा 35 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पहिए की परिधि 4 मीटर 8 सेंटीमीटर है तो 16.83 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएंगे? यही क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या है आ गया क्वेश्चन में, एक पहिए की परिधि 4 मीटर 8 सेंटीमीटर है
तो 16.83 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, दोनों का यूनिट जो है सेम कर लेंगे। ठीक, यहाँ किलोमीटर में और यहाँ पे सेंटीमीटर में है। ठीक नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले परिधि को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 4 मीटर, हम बताए भी थे मीटर को सेंटीमीटर में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक, मीटर को सेंटीमीटर में किस प्रकार से चेंज करते हैं, क्या करते हैं, मीटर जो रहेगा सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए उसमें 100 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 गुना 100 और जोड़ कितना है, 8 सेंटीमीटर है, जोड़ 8, ये कितना हो जाएगा, 408 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, परिधि। ठीक, 408 सेंटीमीटर। हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, पहले अब कितना है, 16.83 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएंगे। ठीक, अब क्या है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 16.83 गुना, पहले हम 1000 से गुना करेंगे, फिर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा, कितना है, 16.83 गुना 1000। इतना, अगर 1000 से गुना करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1683 पे 3 जीरो आ जाएगा, है ना, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे कितना चक्कर लगाएंगे। तो पहिए का परिधि कितना है, 408 सेंटीमीटर, और दूरी कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,83,000 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, 408 से भाग दे देंगे। अगले पेज पे करते हैं, चक्कर ही तो निकालना है हमको, कितना चक्कर लग रहा है, यही ना पूछ रहा है क्वेश्चंस में, कितना चक्कर लगाएंगे। चक्कर की 1683 पे 3 जीरो भागा 408 सेंटीमीटर से अगर हम भाग दे देते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा, 4125 चक्कर। अगर 4125 चक्कर लगाते हैं तो 16,83,000 किलो सेंटीमीटर हम दूरी तय कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर घंटा की चाल से जाती है, एक मिनट में वह कितना दूरी तय करेगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर में, लेकिन आंसर किस में दिया हुआ, मीटर में। तो हम क्या करेंगे, पहले मीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। 48 गुना कितना, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, 48,000 मीटर। ठीक, अब हमको कितना निकालना है, 1 मिनट का। यहाँ कितना जा रहा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 48 किलोमीटर जा रहा है, और हमको 1 मिनट का निकालना है। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटे बराबर, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक, 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 1 मिनट इक्वल टू, 1 मिनट बराबर 48,000 भागा 60, 6 से 8 बार में कटा, 800 मीटर दूरी तय करेगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रमेश 2 घंटे में 7.92 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 2 घंटे में 7.92 किलोमीटर, तो वह 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा। ठीक, अब पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 घंटे में, 1 घंटे का पहले हम दूरी निकालते हैं। 2 घंटा में कितना जा रहा है, 2 घंटे में
7.92 किलोमीटर 1 घंटे में 7.92 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? अगर निकालें इसको 7.92 भागा 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 3.96 3.96 यही तो आ रहा है, मतलब 3 किलोमीटर 960 मीटर। अब इसको क्या करेंगे मीटर में, इतना ये क्या हो गया किलोमीटर में। अब किलोमीटर को हम क्या करेंगे, पहले आंसर किसमें दिया हुआ मीटर में, तो पहले हम मीटर निकालेंगे, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक, कितना है 3.96 गुना 1000 कितना हो जाएगा? 3960 मीटर। ये कितने देर में जा रहा है? 1 घंटा में। ठीक, तो पहले हम इसमें 1 मिनट का निकालते हैं। 1 घंटा में 3960 मीटर 1 मिनट में निकालेंगे। पहले घंटा के बाद मिनट ही होता है ना। 1 मिनट में क्या करेंगे, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 3960 भागा 60 से भाग दे देंगे, इसमें कितना बार में कटेगा? भागा 60 करते हैं तो 66 मिनट में, सॉरी 66 1 मिनट में 66 मीटर जाएगा। तो हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा है? क्वेश्चंस में क्या पूछा है? 1 सेकंड में। 1 मिनट का तो हम निकाल लिए, अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड ही होता है। 1 सेकंड का निकाल लेते, 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? कितना लिख लेता? 66 मीटर भागा 1 मिनट में 60 सेकंड, फिर हम इसमें 60 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.6 आएगा। और 60 करते हैं, सॉरी 1.1, 6.6 बोल दी, 1.1 आएगा। 1.1 मीटर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 1.1 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 किलो लीटर पेट्रोल की कीमत 850 रुपए है, तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत, 1 लीटर पेट्रोल का दाम होगा। यही पूछा गया हमसे क्वेश्चंस में। तो पहले हम समझेंगे 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है। 1 किलो लीटर में 1 किलो लीटर में 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है। अब हमसे क्या पूछा गया है, मतलब 1000 लीटर का दाम है 850 रुपए। नहीं तो बोला गया है। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। चूंकि कितना है 1000 लीटर का दाम, 1000 लीटर का दाम कितना है 850 रुपए, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा? 1 लीटर का दाम, 1 लीटर का दाम कितना हो जाएगा? 850 भागा 1000 कर दो, कितना हो जाएगा? 0.85 रुपया। ये आंसर है 0.85 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक रेलगाड़ी 1 घंटा में 24 किलोमीटर जाती है, 1 मिनट में वह कितना मीटर जाएगी? अब पहले हमको यहाँ क्या है, मीटर में आंसर दिया हुआ, यहाँ 24 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को पहले हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 24 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितना से गुना करेंगे? 1000 से, तो कितना हो जाएगा? 24,000
मीटर, मीटर को m से भी लिखते हैं, ठीक, ये ध्यान में रखना। तो हमसे क्या पूछा गया, मतलब 24,000 मीटर वो 1 घंटे में जाता है, मतलब 60 मिनट में। तो 1 मिनट में पूछा गया है। ब्लैंक पेज यहाँ पे, चलो कितना है 2400 मीटर, वो सॉरी 60 मिनट में कितना मीटर जाता है, 60 मिनट में 2400 मीटर जा रहा है। चौबीस सौ मीटर, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 2400 सॉरी 24,000 भागा 60, जैसे 0 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा 400, 400 मीटर जाता है 1 मिनट में, 400 मीटर, यही आंसर होगा, है ना। 1 मिनट में वो कितना मीटर जाएगी, 400 मीटर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। मैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, मैं रोज रात्रि में 9:30 मतलब 9:30 सोता हूँ और सुबह 8:30 उठता हूँ, तो बताएं मैं कितनी देर सोता हूँ। आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हम इसको इजिली देखें तो 9:30 से सुबह के 9:30 तक, मतलब 9:30 रात्रि में सोता है और सुबह के 9:30 तक कितना समय होगा, 12 घंटा। और उससे 1 घंटा ही तो पहले है 8:30, 9:30 में 1 घंटा घटाएंगे तो 8:30 हो जाएगा, 8:30। ठीक, यही तो होगा। हम देखने के साथ भी इस क्वेश्चन को बता सकते हैं 11 घंटा। अगर हम जोड़ के बताएं तो रात्रि के 9:30 से पहला घंटा होगा 10:30, दूसरा घंटा कितना हो जाएगा 11:30, तीसरा घंटा 12:30, चौथा घंटा फिर 1:30, पांचवा घंटा 2:30, छठा घंटा 3:30। सॉरी 1 मिनट, कैसे होगा, 8:30 तक सोता है ना, ठीक तो है, 11 घंटा सही तो हम जोड़ रहे थे, कहाँ जोड़े थे, 7वां घंटा, फिर से जोड़ लो एक बार, 9:30 से सोता है, 10:30 1 घंटा होगा, 11:30 2 घंटा होगा, 12:30 3 घंटा होगा, और 1:30 4 घंटा होगा, 2:30 5 घंटा होगा, 3:30 6 घंटा होगा, 4:30 7 घंटा होगा, 5:30 कितना हो जाएगा 8 घंटा हो जाएगा, 6:30 10 घंटा हो जाएगा, और 7:30 10 घंटा हो जाएगा, 8:30 11 घंटा हो जाएगा। तो ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, ठीक, 11 घंटा, यही आंसर है मेरा। देखने के साथ भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बस पटना से सीतामढ़ी के लिए 7:20 पूर्वाह्न में प्रस्थान करती है, ठीक, मतलब 7:20 सुबह में उसे सीतामढ़ी पहुंचने में 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं, और सीतामढ़ी कितने बजे पहुंचती है। अब देखो 7:20 कितना है, 7:20 पहुंचने में कितना देर लग रहा है 8 घंटा 40 मिनट। अगर हम देखें तो 40 20 60, 60 मिनट ये हो गया, मतलब 1 घंटा, 8 7 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 घंटा, इधर 8 घंटा 40 मिनट ही तो लग रहा है, तो इसमें जोड़ लो, तो 15 1 16, तो 16 ये कितना बजे पहुंचेगी 16 बजे, 16 बजे शाम में। तो 16 बजे को अगर हम देखें तो 12 घंटे की घड़ी के अनुसार, तो 16 कितना बजे 13 बजे 1 बजता है, 13 में 1, 14 में 2, 15 में 3, 16 में
4, मतलब ये 4 बजे अपराह्न, पूर्वाह्न में लिख ली थी सुबह में, अब 12 बजे के बाद ही पहुंच रही है और रात्रि के 12 बजे से पहले क्या हो जाएगा, अपराह्न। 4 बजे अपराह्न में ये सीतामढ़ी पहुंच जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है, 4 बजे अपराह्न, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन, राकेश का बड़ा भाई भागलपुर से अपने गांव गया, उसने रेलगाड़ी से 6 घंटे 30 मिनट और बस से 3 घंटे 45 मिनट यात्रा की, बताएं उसे गांव पहुंचने में कुल कितना समय लगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। 6 घंटा 30 मिनट कितना से, रेलगाड़ी से, और 3 घंटा 45 मिनट किससे है, बस से। दोनों को जोड़ दो, 40 3 70, 5 75 मिनट इधर लग जा रहा है, ठीक, 75 मिनट, और इधर 6 3 9, 9 घंटा। तो 75 मिनट में से हम 60 मिनट निकाल देते हैं, इधर 60 मिनट इधर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 घंटा, और इधर कितना बचा, 15 मिनट, तो 10 घंटा 15 मिनट समय लग रहा है, 10 घंटा 15 मिनट, ये तो आंसर होगा, 10 घंटा 15 मिनट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा है, 5 टन 9 क्विंटल में कितने क्विंटल होंगे। अब कुछ कुछ बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, सीधा दिमाग लगाएगा कि 5 टन बोल रहा है, 1 टन में 100 किलो होता है, तो सीधा कितना हो जाएगा, 5 गुना 100, 500 जोड़ 9, 509 क्विंटल, लेकिन देखिएगा यहाँ आंसर ही नहीं है, कंफ्यूज हो गया। अब हमसे यहाँ पूछ क्या रहा है, 5 टन 9 क्विंटल में कितने क्विंटल होंगे, 1 टन में कितना होता है, 100 किलो, ठीक, और 1 किलो कितने का होता है, सॉरी 1 क्विंटल कितने का होता है, 100 किलो का। तो हम 5 टन का पहले निकालते हैं, 5 टन को क्विंटल में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 गुना 1, सॉरी 10 कर लेंगे, 5 टन 9 क्विंटल, एक 1 टन में 1000 किलो, वैसे मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक, 5 टन है, 1 टन में 1000 किलो, 5 गुना 1000 प्लस 9 क्विंटल है, 9 क्विंटल को 9 गुना 100, तो कितना हो गया, 5000 जोड़ 900, इतना क्या हो गया, किलो, मतलब इतना केजी, 5900 केजी। अब इसको हमको क्या, किस में आंसर निकालना है, क्विंटल में, क्विंटल में निकालने के लिए इसमें 100 से भाग दे दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, 59 क्विंटल। पीछे छुप गया, 59 क्विंटल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। 3/5 मीटर को डेसीमीटर में बदलें, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। मीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 से गुना कर देते हैं, 1 मीटर में, मीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से गुना, एक मीटर में कितना डेसीमीटर होगा, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, ये याद रखना, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। तो हमको यहाँ कितना दिया हुआ, 3/5 मीटर दिया हुआ है, तो इसको डेसीमीटर में चेंज करना है, तो गुना कर दो, 5 से 2 बार में कट गया, 5 गुना 10, 3 गुना 6 डेसीमीटर आंसर हो जाएगा, 6 यहाँ पे क्या हुआ था, माइक जो है ऑफ हो गया था, इसलिए हम लोगों ने वॉइस ओवर कर दिया। एकदम सिंपल सा 2 क्वेश्चंस बाकी रह गया था, जिसमें हम लोगों का माइक डिस्चार्ज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्रव्यमान का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है। अगर हम देखें द्रव्यमान क्या होता है, अगर हम जाने तो जिसे हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, जिस प्रकार आटा हो गया, चावल हो गया, इसे हम तौल सकते हैं, ठीक, इसे भी जैसे किलोग्राम की वजह से तौल सकते हैं। इसे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे घन मीटर है, और ऑप्शन बी वर्ग मीटर है, और ऑप्शन सी इंच है। अगर इन तीनों को देखें तो इससे हम लंबाई नाप सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है किलोग्राम, इससे हम किसी भी वस्तु को
तौल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लंबाई का मानक मात्रक निम्नलिखित में से क्या है? इसका लंबाई का मानक मात्रक देखें तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है लंबाई दिया हुआ है, किलोमीटर, इंच और मीटर और गज। अगर हम देखें, लेकिन इसमें मानक मात्रक क्या होगा? मीटर होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। आज का सारे क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।